शुभ संध्या। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम पीयूषम है, उसके 7वें पाठ नीति श्लोक, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, जो बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और मासिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। निश्चित ही यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, कृपया इसे ज़रूर देखें। हमारा पहला प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? तो महात्मा विदुर इसका उत्तर होगा। विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? तो नीति श्लोका होगा। महाभारत के लेखक कौन है? तो महर्षि वेदव्यास होगा। अगर ये भी पूछा जाए कि विदुर नीति को किसने लिखा है, तो महात्मा विदुर ही उसका उत्तर होगा। महाभारत यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो महाभारत से लिया गया। और महाभारत के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। महाभारत में कितने पर्व हैं? तो 18। महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो 1,00,000। और महाभारत का युद्ध भी कितने दिनों तक चला? तो 18 दिन। ये भी बताना है। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? तो शतसाहस्री संहिता। शत यानी 100, सहस्त्र यानी 1000, यानी 100,000 श्लोकों का संग्रह, संहिता यानी संग्रह किया गया है, इसलिए इसको शतसाहस्री संहिता भी कहते हैं। यह पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो उद्योग पर्व से। 18 पर्व हैं, उसमें से उद्योग पर्व से यह पाठ लिया गया है। अध्याय है 33 से 40। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? तो विदुर नीति होगा। किसके प्रश्नों के उत्तर विदुर देते हैं? तो धृतराष्ट्र के। नरक के कितने द्वार हैं? तो 3। नरक के 3 द्वार कौन कौन है? काम, क्रोध और लोभ। क्षमा किसकी हत्या करता है? तो क्रोध का। अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुषों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो 6 होगा। ये भी पूछा जा सकता है कि अपनी प्रगति चाहने वाले पुरुष को कितने दोष त्याग देना चाहिए? तो 6 ही होगा। कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? तो धर्म होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किससे सुख की प्राप्ति होती है? तो अहिंसा से। कौन ऐसा धन है जिससे परम संतुष्टि मिलती है? तो विद्या से। किससे विद्या की रक्षा होती है? तो अभ्यास से। रूप की रक्षा किससे होती है? तो उबटन से या मृजिया से भी बोल सकते हैं। मृजिया का अर्थ ही उबटन होता है। परिवार, कुल या खानदान की रक्षा किससे होती है? तो आचरण से, व्यवहार से। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से। अकीर्ति यानी अपयश को कौन नष्ट कर देता है? तो नम्रता बोल सकते हैं या विनम्रता भी बोल सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो स्त्रियां होगा। जो बिना बुलाए कहीं भी चला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो मूढ़, चेता या नारादा। पुरुषों में नीच कहते हैं या मूर्ख व्यक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, कैसे श्रोता और वक्ता दुर्लभ होते हैं? तो अप्रिय और सत्य बोलने या सुनने वाले। यानी जो अप्रिय, सत्य क्या होता है? कठोर होता है, वो सुनने में किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। गरीबी को कौन समाप्त करता है? तो उद्योग यानी परिश्रम। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी गरीबी समाप्त हो जाएगी। विदुर कौन थे? धृतराष्ट्र के मंत्री। धृतराष्ट्र कौन थे? हस्तिनापुर के राजा। उत्तम शांति किससे प्राप्त होती है? क्षमा से। किसकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए? तो स्त्रियों की है। नरक के 3 द्वार किसका नाश करते हैं? तो मनुष्य की आत्मा का। अब आज के लिए बस इतना ही। ये 30 प्रश्न है, निश्चित ही आप इसे याद कर लेंगे क्योंकि ये बोर्ड में पूछे जाएंगे या मासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब अगला प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे।